कल अपन पढ़ रहे थे रोकड़ बही। तो रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की मैं पहली बता दी थी, एक खाने वाली 1 कॉलम यानी साधारण रोकड़ बही, दूसरी थी द्विस्तंभी 2 खाने वाली, तीसरी थी त्रिस्तंभी यानी 3 खाने वाली, और चौथी है लघु रोकड़। इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ता है, यानी व्यापार में जितने अधिक लेन देन होते हैं, तो वैसे वैसे ही कैश बुक की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब छोटे जो खर्चे होते हैं उनके लिए अपन अगर मान लो मुख्य रोकड़ है, अपनी 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं अपन। अब आपने ढुलाई का खर्च किया, किराया दिया, चाय पानी का खर्च किया, स्टेशनरी मंगाई, पोस्टेज का खर्चा किया, ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं जो प्रतिदिन होते हैं उनको बड़ी रोकड़ बही में लिखना संभव नहीं होता। इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लघु रोकड़ का उपयोग किया जाता है, यानी पेटी कैश बुक बनाई जाती है। ये क्या है, पेटी कैश बुक इसलिए कि छोटी होती है। अब छोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रतिदिन जितने भी व्यय होंगे उनका लेखा किया जाएगा। तो इसमें मुख्य रोकड़िए के द्वारा, मुख्य रोकड़िए का मतलब जो हेड कैशियर होता है उसके द्वारा लघु रोकड़िए को एक निश्चित राशि प्रति माह दे दी जाती है कि भाई 10,000 रुपये आपको ये छोटे मोटे जो भी खर्चे उनको करना है। तो वो जो लघु रोकड़िया होगा वो जिस पुस्तक में हिसाब रखेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, लघु रोकड़, पेटी कैश बुक। इसमें केवल प्रतिदिन होने वाले सूक्ष्म रूप से जो व्यय होते हैं, जैसे ढुलाई का खर्चा है, किराया है, भाड़ा है, आपका टेलीफोन का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये इस तरह के जो चाय पानी का खर्चा है, ये सब खर्चों का जो लेखा किया जाता है वो पेटी कैश बुक में किया जाएगा। ये जो रोकड़ बही होती है इसको हम अग्रिम रोकड़ बही भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अग्रिम रूप से दे दिया जाता है। मुख्य रोकड़िए के द्वारा लघु रोकड़िए को एक राशि अग्रिम रूप से दे दी जाती है जिसको लघु रोकड़िए द्वारा व्यय किया जाता है और उस व्यय का लेखा पेटी कैश बुक में करता है। इसके जो कॉलम होते हैं वो आवश्यकता के अनुसार घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। तो कैसे बनता है इसका, लघु रोकड़ पेटी कैश बुक। इसका प्रारूप देखिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है, अमाउंट जो रिसीव्ड होता है वो लिखा जाता है। नहीं, ये अमाउंट आपका इतना मिल गया सामान। इसमें भी आ जाता है डेट, किस डेट को मिला, फिर पर्टिकुलर्स आ जाता है, फिर इसके जो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, ये कॉलम तो निश्चित होते हैं 1, 2, 3, 4। अब एक्सपेंसेस की जो संख्या होती है उसके अनुसार कम ज़्यादा के 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये व्ययों के ऊपर निर्भर करता है। इसका एक क्वेश्चन बताएंगे।
पेटी कैश होगा। कैश रिसीव डेट particulars total expenses। अब इस क्वेश्चन में 4-5 प्रकार के वे होते हैं, जैसे बस का किराया है, ढुलाई है, टैक्सी का किराया है, मजदूरी है, तो इनके अनुसार अपन इसका कॉलम बना लेंगे। जैसे इसमें है बस फेयर, बस का कितना खर्चा है। उसके बाद है टैक्सी, टैक्सी के बाद है वेजेस, ये क्वेश्चन के अनुसार बना रहा है। वेजेस के बाद है पोस्टेज, और फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, जैसे चाय पानी वगैरह कोई भी, ये बेसिक है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित साप्ताहिक लेन देनों को खुदरा रोकड़ बही में लिखिए। खुदरा रोकड़ बही का मतलब होता है पेटी कैश बुक में लिखिए। अग्रिम राशि 1000 रुपये प्राप्त हुई 2020 जनवरी 1, कितने हजार? 1000 रुपये राशि प्राप्त हुई, ये रिसीव किया गया। और यह लिखेंगे टू कैश। बस अब जितने भी खर्चे आएंगे उनको लिखेंगे अपन। जनवरी 13 बस का किराया चुकाया बाई बस फेयर, कितना चुकाया? 120। ये टोटल का में बस के कॉलम में आ जाएगा 130 रुपये। उसके बाद है 14 तारीख को टैक्सी किराया बाई टैक्सी फेयर, टैक्सी के 200 रुपये, और टैक्सी के कॉलम में लिख देंगे 200। अब आगे है पोस्टेज 15 तारीख को बाई पोस्टेज, पोस्टेज के 100 रुपये। अब पोस्टेज का कॉलम कौन सा है? इसके बाद है बस का किराया फिर 16 तारीख को बाई बस फेयर, बस फेयर के हैं 130 रुपये, बस का कॉलम में 130। उसके बाद 17 तारीख को वेजेस बाई वेजेस, वेजेस कितनी थी? 100 रुपये, तो वेजेस का कॉलम का है उसके बाद है कार्टेज 18 तारीख को कार्टेज है 50 रुपये। ये किसके कॉलम में लिखेंगे? इसमें से कोई सा नहीं है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस वाले में। अब टोटल करेंगे इनका सबका। यानी हमारे 700 रुपये होगी। कैसे कैसे? 250 इसके, 200 टैक्सी के, 100 वेजेस के, 100 पोस्टेज के, 50 रुपये। तो इनको अपन
यहाँ अपने आए कितने, 1000। अब 1000 में से 700 बच जाएंगे, तो आपका दूसरे महीने में यानी 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी 300 रुपये और इसका टोटल हो जाएगा 1000। अब अगले महीने में फिर ऐसे चलते जाएंगे, यह आ जाएगा आपका फरवरी 1 300 रुपये टू बैलेंस ये इस तरह के पेटी। अब तुम हिंदी की दिया होगा। इसके बाद है लेजर। जितनी भी कैश बुक बनाई थी या अपन ने जितनी भी सहायक पुस्तकें बनाई थी, उन सहायक पुस्तकों का खाता बही में खतौनी किस प्रकार करेंगे, लेजर किस प्रकार बनाएंगे। पेटी कैश बुक की भी लेजर बनती है। खाता बही में खतौनी यानी रोकड़ बही, प्रत्येक रोकड़ बही की खाता बही में खतौनी की जाएगी। प्रत्येक रोकड़ बही का तात्पर्य साधारण रोकड़ बही हो, चाहे 20 स्तंभीय रोकड़ बही हो, चाहे 30 स्तंभीय रोकड़ बही हो, चाहे पेटी कैश बुक हो, सबकी लेजर बनेगी। देखो इसमें जिस प्रकार हम लेजर बनाते हैं उसी प्रकार बनेगी। अब जैसे मान लो आपकी 3 कॉलम है, कोई भी कैश बुक ले लीजिए तो वही क्रम से बनेगी। जैसे मान लो आपका सबसे पहले कैश बुक में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा, उसके बाद जिसका खाता है उसको खुलेगा, तीसरे फिर सीआर साइड में से। इस तरह सभी दोनों पक्षों के जितने भी लेन देन हैं सबका लेजर अलग अलग बनाया जाएगा, चाहे वो 2 कॉलम कैश बुक हो, चाहे वो साधारण रोकड़ बही हो, चाहे वो 3 कॉलम हो और चाहे वो पेटी कैश बुक हो। जिस प्रकार अपन ने पहले खतौनी की है उसी प्रकार खाता बही में खतौनी की जाएगी। इसमें कोई नया अलग से कोई तरीका या अलग से कोई परफॉर्मा या अलग से कोई नियम नहीं है। जैसे हम पहले एंट्री करते थे और उन एंट्रियों से लेजर बनाते थे उसी तरह करेंगे। केवल फर्क इतना है कि ये खुद जैसे रोकड़ बही है, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ये आपकी कैश बुक है, कोई सी कैश बुक हो सकती है, 1 कॉलम हो सकती है। ये आपकी 1 कॉलम कैश बुक है। यहाँ आपने लिख दिया 2 कैपिटल 50,000 रुपये, 2 सेल्स 2,000 रुपये, बाई परचेजेज 10,000 रुपये। ये 3 अकाउंट्स हैं। तो सबसे पहले किसका लेजर बनेगा, कैपिटल। कैसे बनेगा, ये कैपिटल अकाउंट है। तो यह कैपिटल अकाउंट है, एंट्री क्या है, कैश अकाउंट है, 2 कैपिटल। तो अपन कैपिटल अकाउंट करेंगे तो इधर लिखेंगे बाई कैश कितना, यानी इसका कैपिटल का अकाउंट खोल रहे हैं। अब इसके बाद किसका खुलेगा, सेल्स का।
सेल्स में क्या है, कैश अकाउंट या तो सेल्स, इसका मतलब भाई कैश बुक भी लिख सकते हो, कितना। उसके बाद खुलेगा परसेंटेज का, परचेज की एंट्री का परचेज अकाउंट और टू कैश, यानी प्रीमियम टू कैश कितना, टू कॉलम होती तो इसमें एक डिस्काउंट का होता, तो डिस्काउंट के जो खाने में अमाउंट होता उसको हम यही लिख देते इसी को, जैसे यहाँ होता सेल्स और यहाँ डिस्काउंट भी होता तो हम इसी के साथ डिस्काउंट भी लिख, इसलिए लेजर में कोई अलग से कोई नियम नहीं है। ठीक है, अब आगे चलो, अपनी 6 सहायक पुस्तकें हो चुकी हैं। अब 6 सहायक पुस्तकों के अलावा इसमें अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, अब केवल एक चीज़ बच रही है, वो मैं बता देता हूँ। नगद छूट और व्यापारी छूट बताई दी थी। बस इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं बच रही, यानी ये 4 चैप्टर हो चुके थे। अब 4 चैप्टरों में क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग कोई भी। उसके बाद मैं अगला चैप्टर चालू करूँगा और उस चैप्टर का नाम है तलपट। तलपट कैसे बनाया जाता है, तो देखो अपने यहाँ एक प्रक्रिया होती है अकाउंट्स में। अकाउंट में हम कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य को प्रोसीजर के तरीके करेंगे, क्रम से करेंगे, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जनरल या सहायक, एक ही बात, सहायक पुस्तकें और जनरल है। जब जनरल बनाएंगे तो सहायक पुस्तक नहीं बनाते, जब सहायक पुस्तकें बनाते हैं तो जनरल नहीं बनाते, इसलिए दोनों में से एक चीज होती है। इसमें 8 होती है, इसमें जनरल अकेली होती है, दूसरी होती है खाता वही में खतौनी। खतौनी यानी लेजर में, लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, खाता वही में, तो वो पोस्टिंग मैंने आपको बताई। सर मेरा नंबर दे दो नीचे, वो ग्रुप में ऐड करवा दो। नंबर 3, इन खाता वही को 2 कार्य होते हैं, या तो खातों को बंद किया जाएगा या शेष निकाला जाएगा। ये भी मैंने बताया था, जिन खातों को बंद किया जाता है वो किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर होते हैं, और हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, खातों का शेष निकालेंगे। जो खाता वही में खतौनी की है, प्रत्येक खाते का शेष निकालेंगे, और चौथा है इन शेषों से क्या बनाएंगे, तलपट। तलपट बनाया जाएगा। शेष निकाल दिए, शेषों को पा लेंगे तलपट में, और तलपट बनाने के बाद अंतिम खाते बनाए जाएंगे। तो अपन को ये प्रोसीजर अपनाना है। तो अपन ने 2 कार्य कर चुके हैं, जनरल और खतौनी। अब उसके बाद है आपका शेष निकालना, और शेष निकालने के बाद तलपट।
ये दो काम करने हैं अपन को, शेष निकालना है और तलपट, इनमें कुछ भी नहीं है। जब आपकी जनरल एंट्री सही है तो आपकी खाता बही में खतौनी भी सही होगी। खाता बही अगर आपकी सही है, लेजर सही है, लेजर में पोस्टिंग सही की है आपने, तो आपका शेष भी सही निकलेगा। और जो शेष निकलेंगे उनको हम तलपट में एडजस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। ये आपकी गलती हो गई ऊपर तो नीचे पूरी गलती होती जाएगी। ये गलती करी तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो जर्नल और लेजर बुक होती है, शायद पुस्तकें होती है। इसलिए आप सबसे पहले इनको अच्छी तरह कर लो और तरीके से कर लो। एक एक एंट्री आनी चाहिए, प्रत्येक एंट्री किस प्रकार होगी। और उसके मैंने तुमको दो ही चीज़ बताई थी, खातों की पहचान और खातों को एंट्री करने का नियम, यानी पहचान और नियम, ये दो चीज़ याद होगी तो कोई जर्नल एंट्री ऐसी नहीं है जो नहीं आती। अब मैं बताऊंगा आपको शेष निकाल, शेष कैसे निकालते हैं। ये बहुत साधारण बात है, बहुत सीधा है। देखो आपका कोई भी लेजर ले लो, किसी भी प्रकार की, एक एक्स अकाउंट है, आप इसकी लेजर लोगे, यह एग्जाम्पल है एक्स। एक्स का खाता जब हम बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बहुत सारे, कोई भी है, टू सेल्स 10,000 रुपये, बाई सेल्स रिटर्न 1,000 रुपये, बाई कैश 6,000 रुपये। दूसरी तिथि को भी टू सेल्स 8,000 रुपये, बाई बैंक 4,000। ये एक्स से लेन देन हो रहा है। एक्स को माल 2 बार बेचा, एक्स ने माल वापस किया, एक्स ने 2 बार पैसे चुकाए, ये आपका लेजर है। अब इस लेजर का शेष कैसे निकाला जाता है, देखो इसमें 3 लाइन होती है। ये वैसे ही बता रहा हूँ, ये लाइन है। आप लेजर बनाते समय हमेशा 3 लाइन छोड़ दो। जैसे ये काम हो गया आपका, उसके बाद 1 2 3 लाइन छोड़ दो और दूसरा लेजर बनाओ। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके टोटल करेंगे 10 और 8 18। इस साइड में भी हम 18 लिख लेंगे, 18 इधर और 18 क्रेडिट में। अब जबकि यहाँ है कितने, 6 4 10 11, कितने कम है, इसको बोलते हैं बाई बैलेंस सीडी। इसको शेष निकालना पड़ता है, यानी दोनों पक्षों के योगों को बराबर करने के लिए जो अंतर की राशि आती है वो शेष निकाला जाता है। अब यही अमाउंट जो है, यानी ये आपका काम समाप्त हो गया, ये शेष इधर आ जाता है, टू बैलेंस बीडी 7,000। इसका मतलब है कि हमको एक्स से अभी कितने रुपए लेने, 7,000 रुपये लेने। क्यों लेने भाई, 18,000 रुपये का माल बेचा, एक का उसने वापस लौटा दिया, 17 में से 10 चुका दिए, बचे कितने, 7। यही प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं शेष निकालना। और ये शेष कहाँ तक जाता है, वर्ष के अंत में तलपट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपका शेष है। अब कल से मैं शेष, लेजर का जो शेष है उनको बताएंगे और उसके आधार पर ही कल तलपट भी बताएंगे।